नॉमिनी का मीनिंग बैंकिंग सेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है और प्रॉपर्टी में अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो नॉमिनी का मीनिंग वहां पर भी डिफरेंट होता है। नॉमिनी में नाम आप किसी का भी लिखवाते हो वो फंड ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन उसकी चार्ज नहीं बनती है कि जो भी फैमिली रिलेटेड मेंबर्स है, फैमिली ट्री के मुताबिक जितने बारिश है उनको ये सारा फंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर आपने बिल बनाया हुआ है तो बिल के मुताबिक आपका ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। काफी सारे लोग यही समझते हैं कि प्रॉपर्टी में सेल सर्टिफिकेट में मैंने ये नॉमिनी का नाम लिखवा दिया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये गलत है। नॉमिनी का वीडियो बनाने से पहले मैंने काफी सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भाई नॉमिनी का मीनिंग आप क्या जानते हो। आप शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने ये जो क्वेश्चन पूछे थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछे थे मैंने कि भाई आप नॉमिनी के बारे में क्या जानते हो। तो काफी सारे लोगों ने ऑलमोस्ट यूँ समझ लो 99% लोगों ने गलत आंसर दिया। तो शायद आप जो वीडियो देख रहे हो अभी, क्या आप भी वो 99% फॉलो कर रहे हो? तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि नॉमिनी का एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है। मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि नॉमिनी का मीनिंग बैंकिंग सेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है और प्रॉपर्टी में अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करो तो नॉमिनी का मीनिंग वहां पर भी डिफरेंट होता है। तब किस तरह से नॉमिनी का एक्चुअली मीनिंग होता है उसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। हो सके तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हार्दिक प्रॉपर स्टूडियो को, और भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मैं अब स्टार्ट करता हूँ, पूरा डिटेल बताता हूँ कि नॉमिनी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। नॉमिनी का मीनिंग सिर्फ ये होता है एज अ ट्रस्टी और एज ए केयरटेकर सिर्फ होता है नॉमिनी का मीनिंग। लेकिन मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपका जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, तो उसकी बैंक में डिपॉजिट है, वहां पर नॉमिनी का नाम लिखवाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ कहीं पर भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर भी नॉमिनी का नाम मेंशन किया होता है। तो यहाँ पर नॉमिनी का मीनिंग क्या होता है? तो काफी लोग जब क्वेश्चन पूछे थे तो उन्होंने आंसर यही दिया कि भाई ये सारा फंड ट्रांसफर हो जाएगा उसको। यस, यहाँ पर आप सही हो कि वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए वो फंड ट्रांसफर जिसको किया है उसकी एक जवाबदेही बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी कि सिक्योरिटी के जितने भी वारसदार होते हैं, यानी कि उनके जितने भी वारिस है फैमिली ट्री के मुताबिक, ठीक है, ये सारा फंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये कोई नहीं जानता था। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको सबसे पहले कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए महेश भी एक पर्सन है जिनकी 3 संतान है, ठीक है, उसमें उन्होंने बैंक में एक संतान का नाम लिखवाया लेकिन 2 संतान के नाम नहीं लिखवाया है नॉमिनी में। अब होगा क्या? दो लोगों का जो नाम नहीं लिखवाया है वो क्या करेंगे? तो उसके लिए उनको क्लेम करना पड़ेगा, कोर्ट मैटर हो सकती है उसमें, ठीक है, तभी जाके वो नॉमिनी रुपया देता है। लेकिन नॉमिनी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि भाई जो विल बनाया होता है उन्होंने, तो विल के मुताबिक वो नॉमिनी सारा जो भी जितना फंड उन्होंने गेन किया, जो एप्लीकेंट का था, वो फंड बैंक में जो रिलीज हुआ वो उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो कोई भी बंदा उसके लिए कोर्ट मैटर कर सकते हैं और उसको ये सारा फंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। दूसरा मैं बताता हूँ, नॉमिनी में आप मेरा भी नाम लिखवा सकते हो, लेकिन मैं कभी भी वो फंड का ओनर नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया आगे, जस्ट एज अ ट्रस्टी, एज अ केयरटेकर होता है। तो नॉमिनी में नाम आप किसी का भी लिखवाते हो वो फंड ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन उसकी चार्ज नहीं बनती है कि जो भी फैमिली रिलेटेड मेंबर्स है, फैमिली ट्री के मुताबिक जितने बारिश है उनको ये सारा फंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ आपको आगे प्रॉपर्टी में क्या मीनिंग होता है उसका। तो प्रॉपर्टी में उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्स पर्सन उसकी एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फैमिली ट्री बनता है सबसे पहले। फैमिली ट्री के मुताबिक सिक्योरिटी के जितने बारिश होते हैं उनको ये सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वल रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मान लीजिए बिल बना है तो बिल के मुताबिक ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी में। ये नॉमिनी का नाम वहां पर जिस भी बंदे का लिखवाया है वो नॉमिनी ही ये सारी प्रोसीजर एग्जीक्यूट करता है उसके लिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी नॉमिनी के नाम पे कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। काफी सारे लोग यही समझते हैं कि प्रॉपर्टी में सेल सर्टिफिकेट में मैंने ये नॉमिनी का नाम लिखवा दिया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये गलत है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको अब कि मान लीजिए आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी है, ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। जो मैंने आगे बताया बैंकिंग का, प्रॉपर्टी का बताया, तो इंश्योरेंस में डिफरेंट इस तरह से है
कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी है, ऑन द ओकेजन ऑफ द डेथ नॉमिनी को ये सारा फंड ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कोई भी उसमें क्लेम नहीं कर पाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने जो पॉलिसी रखी है और आपने मेरा नाम लिखवाया हुआ है, तो ये सारा फंड आई एम बिकम द ओनली सोल ओनर ऑफ दिस फंड, नो वन कैन क्लेम इन दिस फंड। लेकिन बैंकिंग में डिफरेंट है, अगर कोई भी ब्रदर सिस्टर्स में क्लेम करेगा तो उसको देना पड़ेगा, कोर्ट मैटर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट मैटर नहीं हो सकती है। अगर आपने बिल बनाया हुआ है तो बिल के मुताबिक आपका ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन काफी सारे लोग इंडिया में, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और जिनके संतान है एक से ज्यादा, ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनंती है उन सबको, भाई बिल बनवा दीजिए, हो सके इतना जल्दी। बिल की कॉस्ट इतनी कुछ होती नहीं है, आपके संतानों को आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, डिस्प्यूट ना हो उनके बीच में, उसके लिए बिल बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ बिल किस तरह से बनवाते हैं, क्या क्या उसमें मेंशन करना है, आपको पूरा डिस्क्राइब मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बनाना है आपको, तो आसानी से पूरा ये वर्क आपका हो जाएगा। सब्सक्राइब हाथी स्टूडियो फॉर मोर डिटेल्स।